हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। तो बार बार आपको पता है मैसेज आ रही थी, फोन कॉल्स आ रही थी, सर जिस जिस तरह से लास्ट ईयर आपने बोर्ड एग्जाम के लिए हमें रिवीजन कराया ऑनलाइन, उससे हमें बहुत फायदा मिला बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस साल भी क्लास 11th और क्लास 12th के लिए आप बोर्ड एग्जाम सीरीज जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो इसी ज़िम्न में मैंने यहाँ पे क्लास 12th जो है बोर्ड एग्जाम रिवीजन की जो सीरीज है बेस्ड ऑन न्यू बोर्ड पैटर्न, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उस पैटर्न पे मैंने लास्ट ईयर भी सीरीज बनाई थी, और उसी पैटर्न में इस साल भी क्लास 12th के लिए कंप्लीट सिलेबस की सीरीज चढ़ाऊंगा। तो आज उसका पहला वीडियो है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, जिसमें चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, इस पे ये है वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो आते हैं इस वीडियोस पे। तो देखते हैं बेटा, ये चैप्टर जो है हम जल्द से जल्द कवर अप करेंगे। तो बेटा क्लियर हुआ? तो चलिए बेटा आते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप तो अक्सर इजी होते हैं। स्टेट द लॉ विच हेल्प्स इन फाइंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आप एक लॉ स्टेट कीजिए जिससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो चार्जेस निकालते हैं। इस लॉ को एक्सप्रेस कीजिए वेक्टर फॉर्म में, और उसके बाद डिफाइन कीजिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो 3 पार्ट है इसमें। चलो बेटा आते हैं जल्द से जल्द। तो आंसर में लिखूंगा बेटा नंबर 1 स्टेट लॉ। कौन सा लॉ है? विच हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जिससे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है प्यारे बच्चों बिटवीन दो चार्ज जो है वो हमें मिले। कौन सा ऐसा लॉ है? आपको पता है बेटा, कोलंबस लॉ। रे कौन सा लॉ है प्यारे बच्चों? कोलंबस लॉ। तो मैं इसमें फॉन्ट साइज थोड़ा कम करूंगा ताकि आपको चलिए भाई बेटा। ठीक है, तो कौन सा लॉ है प्यारे बच्चों? कोलंबस लॉ। कोलंबस लॉ इज द लॉ विच हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। सो कोलंबस लॉ इज द लॉ। ठीक है बेटा, कौन सा लॉ है? कोलंबस लॉ इज द लॉ विच हेल्प्स, वेरी गुड, विच हेल्प्स टू फाइंड, तो साइज थोड़ा कम करूंगा, विच हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है बेटा, तो ये पहली स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की। आप एक लॉ स्टेट करो जिस लॉ से हमें निकलेगा, क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, express the law in vector form. हाँ, कोलंबस लॉ इज द लॉ विच हेल्प्स टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और स्टेट द लॉ। और ये लॉ हमें क्या करना है बेटा? स्टेट करना है। इस लॉ की आपको पहले स्टेटमेंट देनी है, फिर एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। चलो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट बोलो इस लॉ की। सबने पढ़ी होगी और सबको ये स्टेटमेंट टिप ऑफ द टंग याद होती है। हाँ सर, क्या क्या स्टेटमेंट है बेटा? अगर यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे दूसरा पॉइंट चार्ज, ये चार्ज Q1, ये चार्ज प्यारे बच्चों Q2, इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस प्यारे बच्चों R। तो क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारी स्टेटमेंट है, बहुत फॉर्म में, मैं एक फॉर्म लिख रहा हूं। बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस, है ना, स्टैटिक चार्जेस जो है इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो आप ये खुद भी लिख सकते हो। एंड इनवर्सली, हाँ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। यही तो है प्यारे बच्चों, बिटवीन देम। हाँ सर, बिल्कुल ये। तो अगर एफ आएगा प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2। सर बिल्कुल, इसी के साथ F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे प्यारे बच्चों, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये है स्टेटमेंट किस लॉ की प्यारे बच्चों? कोलंबस लॉ की। तो इसमें के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि प्यारे बच्चों आपको ऑलरेडी पता है डिपेंड करता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन टू चार्जेस पे। वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मैंने अलग दिया है, तो ये अपने हिसाब से भी आप ये स्टेटमेंट जो है वो बोल सकते हो। तो हमने ये लॉ स्टेट किया। एक्सप्रेस दैट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको यही लॉ बेटा एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। सब ने ये पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने एक चार्ज रखा, ये चार्ज है प्यारे बच्चों Q1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी बेटा। उसके बाद यहां मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई और प्यारे बच्चों यहां पे मैंने दूसरा चार्ज लिया, ये चार्ज है Q2। ठीक है प्यारे बच्चों, और Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, ऑब्वियसली फोर्स लगाएगा। आप लोग सर बिल्कुल फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाया प्यारे बच्चों? मैं लिखूंगा F12। अरे अपनी मर्जी है, बुक्स पे अक्सर F21 होता है, F21 होता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मैंने F12 से रिप्रेजेंट किया, इसमें कोई इशू नहीं है। F12 क्या है प्यारे बच्चों? नाम भी रखेंगे ना नीचे। F12 है फोर्स एक्सर्टेड बाई, फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 ऑन Q2। ठीक है प्यारे बच्चों, और रिटर्न में चलो ये मैं रखूंगा F12, और रिटर्न में Q2 जो है वापस फोर्स लगाएगा इस पे, कितना प्यारे बच्चों? F21। तो किताबों पे इस पहले वाले को लिखा होता है F21, इसको लिखा होता है F12, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में बोला ही F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। चलो बेटा, F21 है क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। प्यारे बच्चों इतना क्लियर है? चलो, Q1 से लेकर Q2 तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, Q1 से लेकर Q2, वो R12 होगा। R12 कहां से कहां तक है? Q1 से लेकर Q2 तक, और रिटर्न में जो होगा वो R21 होगा। R21 कहां से कहां है? Q2 से लेकर Q1 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा अब बोलोगे सर R12 और R21 में क्या फर्क है? जितना Q1 टू Q2 उतना ही Q2 टू Q1। अरे बेटा ये तो ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। सो हम इस तरह से बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, R12 जो है वो मैग्नीट्यूड में R21 के बराबर है प्यारे बच्चों। जितना R12 उतना ही R21, लेकिन डायरेक्शन जो है R12 की वो -R21, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो है प्यारे बच्चों अपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। चलो प्यारे बच्चों, जरा F12 बोलो प्यारे बच्चों। F12 किसके बराबर होगा? फोर्स है Q2 पे Q1 की वजह से, 1 की वजह से 2 पे जो फोर्स है उस वो बेटा बोलो वो किसके बराबर है? वो आएगा प्यारे बच्चों K Q1 Q2, K Q1 Q2, नीचे आएगा प्यारे बच्चों R12, इसका स्क्वायर आएगा, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अरे ये कोलम्बस लॉ मैंने यूज किया, यहां पे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन अब चूंकि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये F12 है, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया। अरे 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, अलोंग R12 लगाया, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया अलोंग R12, तो प्यारे बच्चों इसमें R12 यूनिट वेक्टर आएगा और यहां पे वेक्टर साइन आएगा।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप, ये अलॉन्ग R12 है, R12 की कैप। अरे R12 क्या है प्यारे बच्चों? ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो आपको प्यारे बच्चों F12 जो है वो आपको आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, उसका जो स्क्वायर है। R12 यूनिट वेक्टर किसके बराबर? वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। चलो प्यारे बच्चों जरा F12 किसके बराबर है? के Q1 Q2 सर बिल्कुल, इंटू R12 वेक्टर, नीचे आएगा प्यारे बच्चों R12, इसका क्यूब आएगा। बिल्कुल सर, ये हमारा F12 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा फोर्स exerted by, very good, Q2 on Q1। अब Q2 जो है प्यारे बच्चों Q1 पे फोर्स लगाएगा F21, बराबर यही प्रोसीजर करके हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली, क्या सिमिलरली? F21 जरा बेटा क्या आएगा? देखो प्यारे बच्चों, K तो K है, Q1 तो Q1 है, ये वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन आप देखो, Q2 भी Q2 है। अरे ये R12 है, इसके बदले R21 आएगा। ये R12 है, R21 आएगा प्यारे बच्चों। ये दो चीज चेंज होगी। ये R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब और R21 वेक्टर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे रे बिल्कुल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आप रखो, ये इक्वेशन नंबर 1। बेटा ये देखो, अरे ये वाली, अब ये जो है ये वाली इक्वेशन जिसको मैंने यहां पे सर्कल किया, अब ये यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट। अब ये वाली चीज इक्वेशन नंबर 2 में, चलो इसको मैं रखूंगा नाम, चलो इक्वेशन नंबर अल्फा यूज रखेंगे, क्योंकि 1 2 मैंने ऑलरेडी रखा, तो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूजिंग इक्वेशन अल्फा इन सेकेंड, जरा इक्वेशन अल्फा को सेकंड में यूज करो। क्या आएगा प्यारे बच्चों? F21। क्या आएगा प्यारे बच्चों? F21। क्या आएगा बच्चों? K तो K है, Q1 तो Q1 है, Q2 तो Q2 है। ये था ना बेटा R21, आप देखो R21 जो मैंने इस सर्कल किया, R21, R21 वेक्टर है, इसके बदले हम लिखेंगे -R12। कौन सी कन्वर्जन यूज की? R12 माइनस R21 के बराबर आया। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर, नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ R12, यहां पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21। सो नीचे आप आएगा बेटा R21 जो है नीचे, इसके बाद नीचे जो R21 है प्यारे बच्चों, इसके बदले मैग्नीट्यूड हम R12 उसका क्यूब लिख सकते हैं। चलो बेटा माइनस कॉमन निकालो, आपको आएगा F21, जरा किसके बराबर? माइनस बाहर आया, K Q1 Q2 R12 वेक्टर, नीचे आएगा R12 इसका क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखोगे प्यारे बच्चों, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये -F12 है। अरे माइनस तो बाहर है, आप ये अगर ये देखोगे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 तो यही है। सो हमें मिलेगा प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड से F21 और राइट हैंड साइड से माइनस आया F12। ठीक है, सो जितना फोर्स Q1 ने प्यारे बच्चों Q2 पे लगाया, उतना ही फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाया। दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। कभी ये बोलेगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आप बोलोगे दो फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल, अपोजिट एंड इक्वल है दो फोर्सेस, यानी कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, दो फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन।
तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कोलंबस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और क्या था बेटा प्यारे बच्चों, हेंस डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और तीसरी चीज जो हमें डिफाइन करनी है प्यारे बच्चों इसमें, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, फ्री स्पेस अगर है, फ्री स्पेस, जरा फ्री स्पेस में फोर्स बोलो, बोलो बेटा। अच्छा, फोर्स की जनरल एक्सप्रेशन क्या है? फोर्स है प्यारे बच्चों बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही तो है, बिल्कुल सर। फ्री स्पेस में कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है प्यारे बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। सो अगर आप फोर्स निकालना है, फोर्स एफ नॉट में लिखूंगा प्यारे बच्चों, एफ नॉट है फोर्स इन फ्री स्पेस, किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये रहा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। चलो बेटा एफ एम निकालो। व्हाट इज एफ एम? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। अरे मीडियम में के का वैल्यू जो है, अरे मीडियम में, ये है फ्री स्पेस में, मीडियम में के का वैल्यू है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन मैंने सिंपल यूज किया एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, सो एफ एम आएगा प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, है ना। चलो मैं यहां पे थोड़ा साइड में चलूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, फिर आएगा प्यारे बच्चों Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये दो आए। वेरी गुड, वेरी गुड, इतना क्लियर है। व्हाट इज एप्सिलॉन एम प्यारे बच्चों? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये होता है प्यारे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं उसका के रेड से, वो भी के से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा के डैश रखूंगा ताकि आपको इस वाले के कांस्टेंट के साथ कंफ्यूज ना हो। के डैश क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। जरा एफ एम क्या आया प्यारे बच्चों? एफ एम क्या आएगा प्यारे बच्चों? एफ एम, एफ एम आया 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम के बदले आपने के, फिर आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलो प्यारे बच्चों, ये रही इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे इक्वेशन नंबर 1 हम डिवाइड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 1 and 2, आपको एफ नॉट बाई एफ एम आएगा। ठीक, आपको आएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1/4 पे Q1 Q2 आपको के आएगा। अरे ये आपको निकला, जरा के किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? एफ नॉट बाई एफ एम, या के डैश आप बोल सकते हो। हाँ, ये के डैश, यही के डैश तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एक डेफिनेशन मिली, आप बोल सकते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या है प्यारे बच्चों? रेशियो है। किसका रेशियो है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, तो ये एक नंबर होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स। तो इतना था बेटा पहला क्वेश्चन, ये कवर अप हुआ। चलो प्यारे बच्चों, सेकंड, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, फिर उसके बाद आते हैं, चलो पहले ये डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों। चलो आंसर में, अगर हमें प्यारे बच्चों किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको डिफाइन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पॉइंट पे हम रखते हैं एक स्मॉल टेस्ट चार्ज जो कि क्यू नॉट से रिप्रेजेंट होता है। और इस टेस्ट चार्ज पे प्यारे बच्चों, अगर मैंने ब्लू से बनाया, अगर फोर्स है एफ, हाँ हाँ, व्हाट इज एफ प्यारे बच्चों? फोर्स,
experienced, experienced by small positive test charge, ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अगर इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, ई से। ई किसके बराबर हम डिफाइन करते हैं, ये जो फोर्स है इसी टेस्ट चार्ज पे, इसको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का वैल्यू डिवाइड करना है एफ बाई क्यू नॉट। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, अब बोलोगे इट इज डिफाइंड एज the force per unit means divide, per unit test charge, force per unit test charge, experienced by a small positive test charge at that point, ठीक है प्यारे बच्चों, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक्सपीरियंस किसने एक्सपीरियंस किया, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने उस पॉइंट पे। चलो बेटा, इसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। या तो एक्सियल लाइन पे डिराइव करो या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे डिराइव करो। चलो प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर यहां पे पॉइंट चार्ज क्यों होगा, यहां पे पॉइंट पी के पास जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ आर है, मैं आपको बोलूंगा बेटा पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की डिस्टेंस आर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा प्यारे बच्चों, फील्ड डायरेक्टेड अवे होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड चार्ज होगा। तो ये बेसिक्स आप याद रखोगे, ठीक है। चलो ये मैं यहां पे रब करता हूं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये प्यारे बच्चों मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो दो चार्ज, ये मैंने क्या बनाया यहां पे, चलो यहां पे एक चार्ज रखा प्यारे बच्चों, यहां पे दूसरा चार्ज, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्यारे बच्चों 2L के बराबर, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो। चलो प्यारे बच्चों यहां पे हम रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे ए यहां पे हम रखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है पॉइंट पी, यहां पे है पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये एक्सियल लाइन है। कौन सी लाइन है प्यारे बच्चों, एक्सियल लाइन की डेरिवेशन पे मैं आऊंगा। ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे है और एट डिस्टेंस ऑफ आर रखेंगे। लेकिन आर, अब सर आर कहां से रखेंगे, आर हमें बोलिए, आर रखेंगे तो कहां से रखेंगे, आर हम रखेंगे प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ डाइपोल। ये रहा प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ डाइपोल, ये सेंटर ऑफ डाइपोल से एट डिस्टेंस ऑफ आर पे है, सेंटर ऑफ डाइपोल से एट डिस्टेंस ऑफ आर पे है। अरे हाफ लेंथ कितनी होगी प्यारे बच्चों, हाफ लेंथ एल होगी, हाफ लेंथ एल होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज अब कितना दूर आया पॉइंट पी से, अरे देखो ये वाली डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस आर है, हाफ वाली डिस्टेंस एल है, ये कितना आएगा, अगर देखो ये आर है, आर में से एल काटना है तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, आपको यहां की डिस्टेंस आएगी, वो आएगी आर माइनस एल के बराबर। बहुत अच्छी बात, जरा ये माइनस क्यू कितना दूर आएगा, ये माइनस क्यू कितना दूर आएगा, ये माइनस क्यू आपको आएगा एट डिस्टेंस ऑफ, कितना आएगा एट डिस्टेंस ऑफ, हाँ आर प्लस एल। अब देखो प्यारे बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू जो है
आर माइनस एल के बराबर। और ये माइनस क्यू जो है, ये माइनस क्यू जो है, एक आर उसके बाद एल, देखो एक आर उसके बाद एल, आर प्लस एल। अब पॉइंट पी के पास प्यारे बच्चों दो फील्ड्स होंगे। किस किस का फील्ड होगा? पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स। सो पॉइंट पी के पास दो फील्ड्स होंगे प्यारे बच्चों। एक फील्ड होगा E1। व्हाट इज E1? फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये E2 फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। E1 है फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 है फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। चलो प्यारे बच्चों, जरा E1 बोलो। तो आप लिख सकते हो, जब आपको ये डिराइवेशन लिखनी है, आप लिख सकते हो कंसिडर अ डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2L, लेट P बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। पॉइंट plus Q is at a distance of R minus L and minus Q is at a distance of R plus L। तो आप डिटेल में लिख सकते हो। सो E1 क्या है प्यारे बच्चों? E1 है फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का फील्ड। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कितना दूर? अरे पॉजिटिव चार्ज कितना दूर? R माइनस एल। प्यारे बच्चों फील्ड इसका के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल इसका स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छी बात। चलो प्यारे बच्चों, E2, व्हाट इज E2 प्यारे बच्चों? फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितना दूर? R प्लस एल। आपको आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा। सो यू हैव गॉट E1, यू हैव गॉट E2, और दोनों फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों फील्ड, जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2 के बराबर, क्योंकि दो फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो प्यारे बच्चों, के क्यू दोनों को क्या आएगा? कॉमन। ब्रैकेट में 1 बाई आर माइनस एल स्क्वायर, -1 बाई प्यारे बच्चों आर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा। तो आप माइनस करके आप देख सकते हो के क्यू दोनों को कॉमन आएगा। चलो प्यारे बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा? मैं यहां पे लाइन डाल के रखूंगा, के क्यू। वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो क्रॉस होके आर प्लस एल होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, के क्यू आर प्लस एल होल स्क्वायर, माइनस जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, और नीचे आपस में ये मल्टीपल होंगे और स्क्वायर कॉमन निकलेगा। आर माइनस एल, आर प्लस एल, और दोनों को कॉमन निकलेगा स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों? सर बिल्कुल। अब बोलोगे सर के क्यू, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस, अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जब माइनस से मल्टीपल करोगे आपको आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल, 2RL ऊपर बन जाएगा 4RL। तो आप घर में आप एक्सपेंड कर सकते हो, मैंने वो स्टेप स्किप किया, आप फुल कर सकते हो। यहां पे आर माइनस एल, आर प्लस एल, अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपना स्क्वायर कॉमन नीचे जो है। तो आपको जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों किसके बराबर मिला? के इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R, के इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2R। नीचे आप लिख सकोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने 4RL को स्प्लिट किया 2R 2L। क्यों? क्योंकि ये Q इंटू 2L, अरे Q है चार्ज, 2L है डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डाइपोल मोमेंट कहलाता है। सो आप ई नेट जो है प्यारे बच्चों लिख सकोगे के पी 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों आपको आया ट्वाइस के पी आर डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट ट्वाइस के पी आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यही रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए।
फॉर शॉर्ट डाइपोल। वेरी गुड बेटा, कौन सा डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल ऐसा डाइपोल है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज जो है वो कम है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूर है, सो उसमें आर जो है बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल। तो क्या नेग्लेक्ट होगा प्यारे बच्चों? एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आया प्यारे बच्चों ट्वाइस के पी आर, ट्वाइस के पी आर। वेरी गुड। नीचे क्या आएगा बेटा? आर स्क्वायर, लेकिन इसको स्क्वायर आएगा ऊपर, एल तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया प्यारे बच्चों ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। नीचे आर फोर, ऊपर वाला आर कैंसल। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट डाइपोल। अगर यही बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखना है अलोंग विद डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, उसमें आपको डायरेक्शन भी दिखानी है। चलो प्यारे बच्चों, आपने E1 निकाला, आपने E2 निकाला, दोनों में से किसका फील्ड ज्यादा है? अरे प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू चार्ज, ये नजदीक है ना, इसका फील्ड है ना E1। अरे ये E1 ज्यादा है, क्यों है ना, क्यों है ना, इसका फील्ड ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो हम लिख सकेंगे बेटा, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे है, क्योंकि E1 डोमिनेट रहेगा। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अरे डाइपोल मूवमेंट भी राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड, इसका मतलब है डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। तो आप वेक्टर फॉर्म इस तरह से लिख सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन को वेक्टर साइन कर सकते हो, ट्वाइस के पी है डाइपोल मोमेंट, इसको भी वेक्टर साइन, नीचे आएगा आर क्यूब, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस आता। चलो बेटा, ये दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था जो कि कवर अप हुआ, और इसी के साथ आप इक्वेटोरियल लाइन जो है बेटा उसकी डेरिवेशन भी दोनों में से एक आ सकता है, दोनों तो नहीं आएंगे, दोनों में से एक आ सकता है। तो इक्वेटोरियल लाइन अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये मैंने डाइपोल बनाया, डाइपोल का ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। ये नहीं नहीं प्लस वहां से रखो, चलो यहां से माइनस क्यू रखो, यहां से प्लस क्यू रखो। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज जो है कितना रखोगे? अरे रे कितना रखोगे? 2L के बराबर है ना, 2L के बराबर आप रखो। चलो मैं डैशड लाइन डालूंगा ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो समझने में। ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज जो है प्यारे बच्चों वो 2L के बराबर है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने पॉइंट पी लिया, और ये पॉइंट पी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये पॉइंट पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इस तरह से ये बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। इसी लाइन को बोलते हैं प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, जरा हाफ डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ डिस्टेंस फिर एल होगी, हाफ डिस्टेंस फिर एल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट पी एट डिस्टेंस ऑफ आर आएगा, लेकिन आर कहां से? सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पे आएगा। अच्छा बेटा, माइनस क्यू चार्ज कितना दूर बन गया? अब बोलोगे सर माइनस क्यू चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज जो है कितना दूर बन गया? अरे रे, माइनस क्यू कितना है? अरे ये कितना है? एल। ये कितना है? आर। जरा माइनस क्यू कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होय होय, होय होय। चलो प्यारे बच्चों, जरा ये कितना दूर? प्लस क्यू, सेम डिस्टेंस, हाँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना तो क्लियर हुआ। जरा प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू कितना दूर प्यारे बच्चों? प्लस क्यू जो है कितना दूर है? प्लस क्यू कितना दूर? प्लस क्यू, यहां से इसका फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड होता है डायरेक्टेड अवे। बहुत अच्छी बात, नेगेटिव का फील्ड होगा टुवर्ड्स।
नेगेटिव का फील्ड होगा टुवर्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स। ठीक है, और अरे रे बाबा, और ये एंगल हम थीटा के बराबर मानेंगे। ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा आएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर नीचे वाला एंगल थीटा, ऊपर वाला भी थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा, यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला थीटा। ठीक, ये है प्यारे बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका फील्ड ये फील्ड, ये इसका फील्ड अवे, इसका फील्ड टुवर्ड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, और दो फील्ड्स के बीच में एंगल है थीटा और थीटा, ट्वाइस थीटा। चलो बेटा, अब हम E1 रखेंगे, पॉजिटिव का फील्ड, नेगेटिव का फील्ड E2, E2, E1, E1 और E2। चलो प्यारे बच्चों, जरा E1 बोलो। E1 क्या है प्यारे बच्चों? फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का फील्ड होगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। क्या है पॉजिटिव की डिस्टेंस? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। आपको आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से E2 बोलो। क्या है E2? फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये टुवर्ड्स होगा। चलो प्यारे बच्चों, जरा क्या आएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ हाँ, लेकिन ये डायरेक्टेड होगा अवे। ठीक है, ये भी सेम निकला, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया, लेकिन ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, E1 ऊपर की ओर, E2 नीचे की ओर, इनके बीच में टोटल एंगल थीटा और थीटा, टू थीटा है, थीटा नहीं है, टू थीटा है, तो इनका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड में अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, जितना E1 उतना ही E2, और दोनों का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 और E2 हम दोनों का वैल्यू E रखेंगे। ठीक है, E1 E2 दोनों का वैल्यू सेम है, हमने E के बराबर रखा। अब हम आएंगे E1 एंड E2, इनके बीच में एंगल जो है वो ट्वाइस थीटा के बराबर है। जरा रिजल्टेंट बोलो प्यारे बच्चों, किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस टू थीटा। कॉस थीटा कहाँ है? कॉस ट्वाइस थीटा है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट ऑफ E1 के बदले E स्क्वायर, E2 के बदले E स्क्वायर प्लस ट्वाइस E इंटू कॉस टू थीटा। ठीक, जरा क्या आया बेटा रिजल्टेंट? क्या आया रिजल्टेंट? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, क्या आया प्यारे बच्चों? 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस टू थीटा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट आप बोलो, बोलो रिजल्टेंट किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 2E स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टू थीटा। जरा 1 प्लस कॉस टू थीटा किसके बराबर है? ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, 1 प्लस कॉस टू थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सो आपको रिजल्टेंट जो है प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2E स्क्वायर 1 प्लस कॉस टू थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो रिजल्टेंट आएगा बेटा इस तरह से। अगर आप देखोगे, E1 ऊपर की ओर, E2 नीचे की ओर, इन दो का रिजल्टेंट बीच में निकलेगा, ये हुआ इस तरह से ER आएगा। ठीक है, क्या 2 और 2 का रूट कितना हुआ प्यारे बच्चों? 2 और 2 का रूट 2 ही हुआ। ई स्क्वायर का रूट ई ही हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा ही हुआ। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट, 2E कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट आपको आएगा प्यारे बच्चों 2
ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई हमने निकाल के रखा है ये के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया इंटू कॉस थीटा, किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा आपको आएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना एल, हाइपोटेन्यूज इतना है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेस है एल, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जरा बेटा देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, टोटल पावर 3/2 आएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। थोड़ी लेंथी डेरिवेशन है लेकिन आती है बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपको बेटा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बराबर मिलेगा के क्यू टू एल, के क्यू इंटू 2l आया, नीचे आपको आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 3/2। अरे क्यू इंटू 2l जानते हो, वो डाइपोल मोमेंट p के बराबर है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। ये रहा प्यारे बच्चों आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ बेटा, शॉर्ट डाइपोल हुआ, शॉर्ट डाइपोल के लिए आप करोगे क्या, शॉर्ट डाइपोल के लिए एल का वैल्यू बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन, ओ उल्टा हुआ, शॉर्ट डाइपोल के लिए आर डिस्टेंस इज मच मोर ग्रेटर देन एल या 2l, सो हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा के इंटू पी, ठीक है, आपको आएगा नीचे आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 के साथ गया, जरा क्या आया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं यहां पे लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये रहा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर साइन में दिखाना है बेटा आपको माइनस लिखना है, जरा बेटा क्यों लिखोगे माइनस, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट यहां से यहां है, अरे डाइपोल मूवमेंट यहां से यहां है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट यहां से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अगर आप वेक्टर में दिखाना है तो माइनस साइन लिखना है जरूरी। तो बेटा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप पैटर्न का, तो ये है स्टेट गॉस थ्योरम, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले स्टेट करो आप गॉस लॉ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बेटा गॉस लॉ ने क्या स्टेट किया, अब आप खुद लिखोगे, मैं आपको बोलूंगा लिखना क्या है बेटा। इसने क्या बोला, हाँ अगर एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे, क्या सरफेस लेंगे प्यारे बच्चों, क्लोज्ड सरफेस लेंगे, अगर इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये क्लोज्ड सरफेस एनक्लोज करता है चार्ज क्यू को, ऑब्वियसली बाहर से लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स होगा ये 1/ε0 टाइम्स क्यू होगा, flux through this surface 1/ε0 times q. What is q beta, charge is present inside surface, इसने बोला electric flux linked with a closed surface, linked with a surface enclosing a charge q, enclosing a charge q is 1/ε0 times the net charge present inside surface, net charge present inside surface, फिर आप ये लिख सकते हो। इस लॉ को हम बोलते हैं गॉस लॉ। चलो प्यारे बच्चों, यूजिंग गॉस लॉ prove that electric field due to uniformly infinite sheet is independent from distance from it. शीट चार्ज का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, शीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, ये मैंने शीट चार्ज लिया, इन्फिनिटी लॉन्ग शीट चार्ज है, सब ने ये डिराइवेशन अपने अपने इंस्टीट्यूट्स पे, अपने स्कूल्स पे हर जगह की होगी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है प्यारे बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा, आप मानो पॉजिटिवली चार्जड शीट है, पॉजिटिवली चार्जड शीट है प्यारे बच्चों,
अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, यहाँ पे ये इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट पी या तो राइट साइड से होगा या लेफ्ट साइड से होगा, लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, शीट से एट ए डिस्टेंस ऑफ आर पे होगा। तो इस पॉइंट पी पे आपको पहले गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। अरे चलो बेटा, पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये रही गॉसियन सरफेस, आपको पता होगी, सबने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होता है। हाँ, सिलेंडर पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ठीक हो गया। चलो प्यारे बच्चों, ये सिलेंडर हुआ। चलो बच्चों, ये यहां से निकलेगा, बैक साइड से निकलेगा सिलेंडर। हाँ सर, बैक साइड से निकला सिलेंडर। ये रहा आपका सिलेंडर। हाँ, अगर अगर यहां जहां पे इसने पेयर्स किया, इसका एरिया भी यहां पे ए होगा। अरे जहां पे पेयर्स करेगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया प्यारे बच्चों ए के बराबर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए के बराबर है, जब ये शीट के थ्रू जाएगा तो यही ए तो जाएगा शीट के थ्रू, शीट के थ्रू भी एरिया ए है। ठीक है, तो ये बन गई कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। हा 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 हा, पहले हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यही गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस बनी प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप देखोगे तीन सरफेसेस, सिलेंडर है, सिलेंडर है, इसके तीन सरफेसेस है। मैं ब्लू से बनाऊंगा प्यारे बच्चों। ये है बेटा, हाय हाय, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका नॉर्मल हम n1 बनाएंगे। अगर आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ब्लू नहीं, मुझे लगता है ब्लू अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो कोई और कलर यूज करिए। तो ये मैं थोड़ा, हाँ ये कलर दिख रहा है। चलो यहां पे बेटा ये थोड़ा पिंक यूज करूंगा, इसका नॉर्मल है n1। ये सरफेस नंबर 1 फ्लैट सरफेस है। चलो बेटा, ये सरफेस नंबर 2 है फ्लैट सरफेस n2। और प्यारे बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस है n3। ये जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर मैंने बनाई, इसकी तीन सरफेसेस, एक फ्लैट सरफेस, दूसरी फ्लैट सरफेस, तीसरी कर्व्ड सरफेस। थीटा सबका निकालेंगे, इसका थीटा 1 जो है 0 के बराबर है, क्योंकि नॉर्मल भी आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से फील्ड अवे होगा, शीट से फील्ड अवे होगा। तो शीट से फील्ड अवे, शीट से फील्ड अवे दोनों साइड से होगा। सो थीटा 1 0 के बराबर। चलो बेटा, यहां का नॉर्मल का थीटा 2 वो भी 0 के बराबर। फ्लैट सरफेस के थ्रू, फ्लैट सरफेस के थ्रू नॉर्मल बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, थीटा 0। दूसरी सरफेस नॉर्मल बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, थीटा 0। और कर्व्ड सरफेस नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। इसका जो थीटा 3 है बेटा, वो 90 के बराबर है कर्व्ड सरफेस का। अब बेटा फ्लक्स बोलो किसके बराबर है? फ्लक्स की फॉर्मूला आपने सुना होगा बेटा प्यारे बच्चों, फ्लक्स होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, याद है, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा 1, सरफेस नंबर S1 रखेंगे हम नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको रखेंगे नाम S1, इसको रखेंगे नाम S2, कर्व्ड को नाम रखेंगे S3। चलो S1 प्लस, हाँ, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा 2 सरफेस S2, प्लस ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा 3 सरफेस S3। बेटा क्लियर है? जरा थीटा 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। थीटा 2 किसके बराबर? 0 के बराबर। थीटा 3 किसके बराबर? 90 के बराबर। तो जब ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये टर्म ही 0 बन जाएगी। चलो बेटा, फ्लक्स किसके बराबर? हाँ अच्छा, थीटा 1 0, थीटा 2 0। आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू एस इंटू कॉस 0 S1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू एस इंटू कॉस 0 S2, कॉस 0 1, कॉस 0 1। अरे एस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड से यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने इक्विडिस्टेंस लिया, जितना राइट साइड से डिस्टेंस उतनी लेफ्ट साइड से भी डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकेंगे बेटा, ई एस है एरिया,
किसका एरिया है, S1 बच गया। आप देखो प्यारे बच्चों, S1 बच गया। S1 है फ्लैट एरिया, फ्लैट एरिया मैंने ए रखा है, हाँ फ्लैट एरिया आपने ए रखा है, सो एस का एरिया ए आएगा, ठीक। ई बाहर आया, एस है सरफेस एरिया, वो क्या आएगा, ए के बराबर। फ्लैट एरिया S2 भी फ्लैट है, सो फ्लक्स आपको आएगा ट्वाइस ई इंटू ए। शाबाश शाबाश, सो फ्लक्स आपको आया ट्वाइस ई इंटू ए के बराबर। ये प्यारे बच्चों आपका फ्लक्स आया। वोय होए होय होय। चलो अब देखेंगे बेटा, चार्ज प्रेजेंट inside Gaussian surface, charge present inside Gaussian surface, Gaussian surface के अंदर चार्ज जो है वो किसके बराबर है। अरे गॉसियन सरफेस जब पियर्स करके जाती है, कितना पियर्स एरिया करती है, ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चलो प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं सिग्मा जो है, आप बोलोगे सर ये Q डिवाइडेड बाई एरिया है, ठीक है। क्रॉस करके Q आएगा सिग्मा इंटू एरिया। इतना चार्ज प्रेजेंट है गॉसियन सरफेस जब पियर्स करता है, इतना चार्ज Q एनक्लोज करता है। आया बेटा चार्ज। अब आएगा फ्रॉम गॉस लॉ, फिर से फ्लक्स निकलेगा फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स की फॉर्मूला आएगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है प्यारे बच्चों, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 1, प्यारे बच्चों इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, ट्वाइस ई ए, ट्वाइस ई इंटू ए इज इक्वल टू ट्वाइस ई इंटू ए सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए के साथ गया, 2 नीचे जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये है बेटा फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज। अगर आप देखोगे फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज इस फॉर्मूला में कहीं पे R नहीं है, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट चार्ज। शीट चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। चलो बेटा ये पहला क्वेश्चन था। तो कभी इस तरह भी आ सकता है, डिराइव यूजिंग गॉस लॉ एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। चलो एक और डिराइवेशन, दोनों में से एक आ सकती है, इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज की डिराइवेशन। इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज की डेराइवेशन। चलो प्यारे बच्चों इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज की डेराइवेशन हम कैसे निकालेंगे। ये बेटा रहा इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ये रहा, अरे रे बाबा, ये रहा बेटा इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज बनाया। तो यहां पे बेटा पॉइंट P है, पॉजिटिव लाइन चार्ज मैंने बनाया, पॉजिटिव लाइन चार्ज, पॉइंट P है एट डिस्टेंस ऑफ R, पॉइंट P है प्यारे बच्चों एट डिस्टेंस ऑफ R। पॉइंट P पे आपको ढूंढना है, पॉइंट P पे आपको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा के बराबर है। पॉइंट P पे ढूंढना है, सो पॉइंट P पे नंबर 1 स्टेप जो है, अब गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे। अरे लाइन के अराउंड गॉसियन सरफेस सिलेंडर होगी, लाइन है, लाइन के अराउंड सिलेंडर सरफेस है। चलो प्यारे बच्चों यहां पे मैं सिलेंड्रिकल सरफेस बनाऊंगा। तो ये रहा बेटा सिलेंडर का एक साइड, ये रहा सिलेंडर का दूसरा साइड, ये है प्यारे बच्चों आपका पूरा के पूरा सिलेंडर, ये रहा बेटा आपका पूरा के पूरा सिलेंडर। अरे रे ये रहा बेटा, हाय हाय क्या डायग्राम बन गई। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड। अरे हाय हाय अच्छी नहीं बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। चलो बेटा, अरे रे अरे रे बाबा, पॉजिटिव चार्ज यूज करेंगे, चलो फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, हर किसी साइड से फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स।
field is directed outwards. Very good, very good, very good, very good. चलो प्यारे बच्चों, सिलेंडर है, सिलेंडर की तीन सरफेसेस है, ऊपर वाली फ्लैट, नीचे वाली फ्लैट और कर्व्ड वाली। ये है बेटा ऊपर वाली फ्लैट, ऊपर वाली फ्लैट का नॉर्मल है n1 और सरफेस s1, नीचे वाली फ्लैट का नॉर्मल है n2, सरफेस है s2, और कर्व्ड वाली का नॉर्मल है प्यारे बच्चों n3 और ये सरफेस s3 रखेंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर आया। और इसकी लेंथ जो है प्यारे बच्चों वो l के बराबर और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा के बराबर। अब प्यारे बच्चों पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से फ्लक्स आएगा। चलो बेटा, फ्लक्स लिंक्ड विद, हाँ कौन सी सरफेस? फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्या आएगा प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ई एस कॉस थीटा 1 सरफेस s1 प्लस इंटीग्रेशन ई एस कॉस थीटा 2 सरफेस s2 प्लस इंटीग्रेशन ई एस कॉस थीटा 3 सरफेस s3। अब देखेंगे बेटा, आप नजर रखो बेटा, n1 ऊपर, n1 ऊपर, सरफेस नंबर 1 ऊपर, फील्ड राइट साइड से। हाँ बच्चों, तो इसका जो है नॉर्मल ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इसका थीटा 1 जो है वो 90 के बराबर आएगा। ठीक है, ये जो है थीटा 1, थीटा 1 आपको 90 के बराबर आएगा। ठीक है, ये थीटा 1 90। इसी तरह से नीचे वाली सरफेस, ये है बेटा नॉर्मल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे ये एंगल जो है थीटा 2 वो भी 90 के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, नॉर्मल भी बाहर, इसका थीटा 3 जो है 0 आएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, नॉर्मल भी बाहर, थीटा 3 0। चलो प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे इसमें थीटा 1 कितना है 90, थीटा 2 कितना है 90, थीटा 3 कितना है 0। इसका मतलब है ये टर्म ही 0 बन जाएगी, ये टर्म ही 0, क्योंकि cos 90 तो 0 है। आपको आंसर आएगा फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ई एस कॉस ऑफ 0 और सरफेस s3। ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बाहर आएगा। एस क्या है प्यारे बच्चों? सरफेस एरिया, किसका? 3 का। 3 आपने कर्व्ड लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। ठीक है, सो फ्लक्स का फॉर्मूला ई इंटू 2 पाई आर एल निकला। यह है प्यारे बच्चों फ्लक्स की फॉर्मूला यूजिंग ई इंटू एस वाली फॉर्मूला। अब है बेटा फ्लक्स की ये वाली फॉर्मूला तो आपको मिली, अब फ्लक्स निकालो फ्रॉम गॉस लॉ। चलो प्यारे बच्चों, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से भी फ्लक्स की फॉर्मूला आएगी। फ्लक्स आपको आएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज Q? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये सरफेस, सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है, सरफेस के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, लेंथ है L, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लेंथ है L। सो लैम्डा आपको आएगा Q डिवाइडेड बाय L। हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंगे। जरा Q कितना आया? लैम्डा इंटू एल आया। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, जरा फ्लक्स क्या आया? लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आया प्यारे बच्चों। तो ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट करेंगे, E इंटू 2 पाई आर एल, जरा किसके बराबर? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल एल के साथ गया, जरा ई का वैल्यू कितना? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आवा, ऊपर आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, क्योंकि 2 2 वापस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दूसरी डेरिवेशन थी। चलो प्यारे बच्चों, अब क्या है क्वेश्चन में? अब देखो, यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, और उसका ग्राफ बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, हॉलो स्फेरिकल शेल। अरे रे, अरे हॉलो स्फेरिकल शेल जो है वो। चलो प्यारे बच्चों, हॉलो स्फीयर, हाँ हॉलो स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर।
चलो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक हॉलो स्फीयर ली हॉलो स्फीयर। चलो प्यारे बच्चों, इसका चार्ज जो है क्यू के बराबर है। ये बाहर बेटा, ये बाहर पॉइंट पी है। पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस ऑफ आर, स्मॉल आर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। और ये स्फीयर जो है, इसका अपना रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। पॉइंट पी के पास क्या ढूंढो प्यारे बच्चों? पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो। सो पॉइंट पी के पास आप पहले गॉसियन सरफेस तो बनाओ। अरे ये आपने बनाई कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। पॉइंट पी के पास स्फीयर बन जाएगी। तो मैं पहले कलर इसमें डिफरेंट यूज करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। चलो, पॉइंट पी के पास इस तरह से आपने बनाई। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, ये पॉइंट पी है। यहां पे आपने एक एलिमेंट लिया। अगर आप देखोगे बेटा, ये पॉजिटिवली चार्जड स्फीयर है, इसका फील्ड डायरेक्टेड अवे होगा। फील्ड डायरेक्टेड अवे, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। और गॉसियन सरफेस जो आपने बनाई येलो से, उसका नॉर्मल भी आउटवर्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है। सो थीटा जो है जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, नॉर्मल भी आउटवर्ड, थीटा जीरो आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसमें तीन सरफेसेस नहीं, स्फीयर में एक ही है। हाँ, सिलेंडर में तीन सरफेसेस होती है, स्फीयर में एक ही है। चलो बेटा, फ्लक्स की फॉर्मूला ई बाहर आया इंटू एस। एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा का वैल्यू जीरो है और कॉस जीरो 1 के बराबर। सो ये आपका फ्लक्स आया। ठीक है बेटा। अच्छा, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, जरा गॉस लॉ से बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? चार्ज है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट। जरा आपको क्या आएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, आपको आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आया। चलो बेटा डिवाइड करो। E का वैल्यू आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आउटसाइड। आउटसाइड आपको प्यारे बच्चों E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर आया। चलो प्यारे बच्चों, अब सरफेस के पास, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, अगर आप सरफेस की बात करोगे प्यारे बच्चों, सरफेस के पास, सरफेस के हाय, सरफेस के पास जितना स्मॉल आर उतना ही कैपिटल आर। बाहर तक स्मॉल आर, अंदर तक कैपिटल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मान से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम है सरफेस पे। अब आएंगे प्यारे बच्चों इनसाइड। जब आप इनसाइड निकालोगे, आपको फिर से ये स्फीयर बनानी है और इसके अंदर अब गॉसियन सरफेस बनी। अरे जब आपने गॉसियन सरफेस अंदर से बनाई, क्या गॉसियन सरफेस कोई चार्ज एनक्लोज करता है? अरे चार्ज तो है Q, लेकिन वो बाहर है। चार्ज है Q, लेकिन वो बाहर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड जीरो आएगा। अरे जब चार्ज प्रेजेंट इनसाइड जीरो, फ्लक्स जीरो। जब फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर इनसाइड इज जीरो। अब ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस मैक्सिमम आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या आया प्यारे बच्चों? आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। चलो प्यारे बच्चों, नजर रखो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड से प्लॉट करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्लॉट किया, यहां से डिस्टेंस प्लॉट की, पहले ही अंदर से जीरो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये जीरो आया। कहां से जीरो आया? अंदर से जीरो। कहां तक? सरफेस तक जीरो। सरफेस के पास मैक्सिमम, ये रहा सरफेस वाला पॉइंट। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर वाला पॉइंट ये रहा। कैपिटल आर तक का वैल्यू जीरो है। सरफेस के पास मैक्सिमम, ये है बेटा सरफेस के पास मैक्सिमम। और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स ग्राफ इस तरह से आता है।
हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से ग्राफ आया। सरफेस के पास मैक्सिमम, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस के पास मैक्सिमम और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेफ्ट साइड से भी ऐसा ही ग्राफ बिल्कुल बनेगा। तो ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा कंक्लूड हो गया। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। तो ये बेटा 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे जिनमें बहुत सारे पार्ट्स आने के चांसेस है। यहां तक हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो कंक्लूड हुए। अब हम आते हैं बेटा शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप पे। मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हुआ। चलो बेटा अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा ये रहा हमारे सामने पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इन कोलंबस लॉ में on what factors the value of electrostatic force constant, जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स यानी कि के, जिसको आप कोलंबस कांस्टेंट बोलते हो बेटा, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको पता है बेटा जब फोर्स की फॉर्मूला हम लिखते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना बेटा। इसमें प्यारे बच्चों ये जो के है, के किस किस चीज पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन, वेरी गुड, किस किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। आपको पता है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एसआई में इसका वैल्यू कुछ और है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में, मीडियम में। और नंबर 2 है बेटा मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पे भी ये डिपेंड करता है। फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। जब एप्सिलॉन आर है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो मीडियम बिटवीन इन दो फैक्टर्स पे कोलंबस कांस्टेंट जो है बेटा वो डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा शॉर्ट टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट टाइप में आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलो बेटा, व्हाट डू व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लोज्ड लूप्स क्यों नहीं बनाते। आपको पता है बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड अवे होती है। अगर हम बेटा नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड टुवर्ड चार्ज होती है, सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगी। ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चार्ज से स्टार्ट होती है और किस चार्ज पे फिनिश, यानी कि अवे किस चार्ज से और टुवर्ड्स किस चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स। सो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव चार्ज। सो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह हो सकती है, starting from positive charge ending at negative charge. So it starts from positive charge, very good beta, and ends at नेगेटिव चार्ज। सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। लूप में तो क्लोज्ड लूप जब होता है वही स्टार्टिंग पॉइंट और वही एंडिंग पॉइंट, लेकिन इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एंडिंग पॉइंट नेगेटिव चार्ज। सो दीज लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट वाई। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्यारे बच्चों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकती है बेटा, आपको पता है अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, वहां पे हम इस तरह से टेंजेंट ड्रा करते हैं। सो आप बोल सकते हो टेंजेंट है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। गिव्स डायरेक्शन ऑफ क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेंजेंट देगा। अब बेटा, अब यहां पे एक लाइन है, यहां पे दूसरी लाइन है, अगर कभी इंटरसेक्ट हुए, होगा तो नहीं, हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे ये इंटरसेक्ट हो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, इसको अलग बनेगा और इसको अलग बनेगा। सो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स, टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 बन गया। सो इसका मतलब हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शंस नहीं। सो हम बोलेंगे बेटा यहां पे इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इफ टू पहले आप ये लिखोगे, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स intersect each other, if two electric field lines intersect each other, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। इट मीन्स, क्या मीन करता है? इट मीन्स two directions of electric field at one point। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस है, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन हो सकती है। सो ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो बेटा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक dipole, place it in uniform electric field and then define electric dipole moment। चलो प्यारे बच्चों, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया प्यारे बच्चों। ये बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया प्यारे बच्चों। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्यारे बच्चों हम एक डाइपोल बनाएंगे। ये बेटा डाइपोल हमने बनाया। इस डाइपोल की आपको पता है प्यारे बच्चों, दो चार्जेस है, हाय हाय, ऊपर चार्ज है प्यारे बच्चों प्लस क्यू, है ना, और नीचे चार्ज है प्यारे बच्चों माइनस क्यू। ठीक है, ऊपर चार्ज प्लस क्यू, नीचे चार्ज माइनस क्यू, डाइपोल लेंथ एल के बराबर। ठीक है, अब लगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये रेड आपको दिख रहा है। ठीक, अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये जो प्लस क्यू है इस पे फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम ई के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब लगे सर बिल्कुल। अच्छा, मैं लिखूंगा यहां पे फोर्स, फोर्स ऑन किस पे? फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू पे फोर्स कितना होगा? अगर आप देखोगे बेटा, अगर चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, फोर्स जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा क्यू इंटू ई। ये फोर्स की फॉर्मूला है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स ये होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, चलो बेटा, अब दूसरा बोलो बेटा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू पे फोर्स। ये फोर्स, चार्ज का वैल्यू है फिर से क्यू, माइनस तो है लेकिन क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप देखो प्यारे बच्चों, ये है प्लस क्यू पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स। एफ किसके बराबर?
Q इंटू ई। माइनस क्यू पे भी फोर्स होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? Q इंटू ई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है नेगेटिव है, नेगेटिव का फोर्स अपोजिट होता है। तो मैं लिखूंगा फोर्स फिर से आएगा प्यारे बच्चों, Q इंटू ई आया, फोर्स Q इंटू ई, लेकिन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखोगे बेटा, एक फोर्स प्लस क्यू ई इन द डायरेक्शन, दूसरा फोर्स क्यू ई अपोजिट टू डायरेक्शन, तो नेट फोर्स आप निकाल सकोगे। सो नेट फोर्स आपको आएगा एक प्लस क्यू ई, दूसरा माइनस क्यू ई, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये इसके साथ गया, नेट फोर्स जीरो। सो व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन, व्हेन डाइपोल इज placed in, शाबाश, when dipole is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश, इस पे जो नेट फोर्स है प्यारे बच्चों वो जीरो है, इस पे कोई नेट फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको आप फोर्स आर्म भी बोलते हो। ऊपर वाला फोर्स ये मैंने बनाया, नीचे वाला फोर्स प्यारे बच्चों ये भी मैंने बनाया, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको आप फोर्स आर्म बोलते हो। ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसकी वजह से टॉर्क आएगा। चलो प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों। तो फिर से यहां पे मैं दूसरा कलर उठाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो प्यारे बच्चों, तो ऊपर ऊपर का जो फोर्स है, ऊपर का जो फोर्स है, उसकी ये ब्लू वाली लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। नीचे वाले फोर्स की नीचे वाली लाइन ऑफ एक्शन है, और डाइपोल का जो एंगल है थीटा है प्यारे बच्चों। ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्यारे बच्चों? इतनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यू गो एल, ये एल है, तो ये एल साइन ऑफ थीटा आएगा। आप एल देखो बेटा, ये एल है, नीचे से एल कॉस थीटा, यहां से एल साइन थीटा आएगा, ठीक है। सो मैं लिखूंगा यहां पे द टू फोर्सेस, हाय हाय, द टू फोर्सेस, द टू फोर्सेस are separated to each other, the two forces are separated to each other by परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप फोर्स आर्म भी बोलते हो, ऑफ एल साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, सो डाइपोल एक्सपीरियंसेस क्या बेटा? टॉर्क। अच्छा, उस टॉर्क की फॉर्मूला, टॉर्क की फॉर्मूला होगी फोर्स इनटू यही आरपी। आरपी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्रॉस पी आपको फॉर्मूला याद होगी, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई में लिखा। फोर्स का वैल्यू क्यू इंटू ई, ये नेट फोर्स नहीं है बेटा, एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स क्यू ई है ना, और एक फोर्स तो क्यू ई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, एल साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क आप लिख सकते हो Q इंटू एल इंटू ई साइन ऑफ थीटा। क्या Q इंटू एल को जानते हो? अरे चार्ज इंटू डाइपोल लेंगे, डाइपोल मोमेंट कहलाती है। टॉर्क आपको आएगा PE साइन ऑफ थीटा। तो ये आपका टॉर्क रहा, और यही टॉर्क किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? P क्रॉस E के बराबर, ठीक। ये रहा आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। सो ये टॉर्क की, इस टॉर्क की एक्सप्रेशन से आपको डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है। आप क्वेश्चन है एंड हेंस डिफाइन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की क्यू इंटू एल वाली डेफिनेशन नहीं, इस वाली फॉर्मूला से आपको डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है। सो टॉर्क की इक्वेशन आपको आई प्यारे बच्चों, पीई साइन ऑफ थीटा। ये है प्यारे बच्चों टॉर्क की एक्सप्रेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखो बेटा, आप देखो, अरे आप देखो, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा न्यूटन पर कूलम, और थीटा का वैल्यू होगा 90, यानी कि डाइपोल मैंने परपेंडिकुलर रखा है, तो साइन 90 कितना आएगा? 1 के बराबर। जरा इन दोनों को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो,
टॉर्क आपको आएगा प्यारे बच्चों P, E के बराबर 1 और आएगा साइन ऑफ 90, साइन 90 भी 1, सो टॉर्क आपको P के बराबर आया। ठीक है, तो यहां पे P जो है डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट P जो है वो तो टॉर्क के बराबर आया, सो आप लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट इज the torque acting on dipole moment is the torque acting, क्योंकि torque के बराबर है, is the torque acting on dipole when dipole is placed हाँ किसमें, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को हमने रखा परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिटी के बराबर है, 1 के बराबर। ये वाली डेफिनेशन यहां आपको डिफाइन करनी थी। चलो बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट इज एसआई यूनिट। आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर हम एक सरफेस को रखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस हो सकती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो सकती है। सो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस हुई, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप बोल सकते हो इट इज द क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, क्या है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस हाँ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या क्रॉसिंग द सरफेस या क्रॉसिंग द एरिया, क्रॉसिंग द सरफेस आप बोल सकते हो, क्रॉसिंग द एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रखा, वहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका बेटा एसआई यूनिट है। फ्लक्स की फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपने सुना होगा, E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। वो छोड़ो, फिलहाल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो अच्छी बात है, E इंटू, लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ E डी एस कॉस थीटा आएगा। चलो बेटा अब मुझे यूनिट निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है प्यारे बच्चों न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स बाई चार्ज है, और एस है सरफेस एरिया, वो आएगा मीटर स्क्वायर। सो फ्लक्स का यूनिट आपको आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपको आया एक यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो एक यूनिट आया। तो दूसरा यूनिट मैं भी दिखाऊंगा बेटा। फ्लक्स का यूनिट आया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो बेटा दूसरा यूनिट हम दिखाएंगे इसका। तो फ्लक्स आपको आएगा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई कूलम। अरे न्यूटन इंटू मीटर को जानते हो, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो हुआ वर्क डन कितना हुआ, जूल। सो आपको आएगा जूल। ठीक है, नीचे आएगा कूलम इंटू मीटर, जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो वोल्ट भी है, सो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों वोल्ट इंटू मीटर। जूल पर कूलम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वोल्ट इंटू मीटर है, सो वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट है। वोल्ट मीटर बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, ये इसका ऐसा यूनिट है। चलो बेटा अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे आएंगे। What kind of charges is produced on each when a glass rod, एक गिलास रॉड को हमने गिलास रॉड को रब किया विद सिलिक के साथ। सिलिक, ये गिलास रॉड है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे मैंने सिलिक लिया, सिलिक के साथ हमने रब किया पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 में एबोनाइट रॉड जो है, एबोनाइट रॉड, इसको हमने रब किया वूल के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, वूल के साथ। इसके लिए एक सीरीज होती है बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, उसमें आप देख सबने पढ़ा होगा अपने 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 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसमें जो चीजें ऊपर है अगर उनको नीचे वालों के साथ रब करते हैं, जो चीजें ऊपर उनमें पॉजिटिव चार्ज, जो चीजें नीचे उनमें नेगेटिव चार्ज, वो एक सीरीज है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के नाम से भी जानते हो। तो उस हिसाब से गिलास रॉड और सिलिक, गिलास ऊपर आता है उस सीरीज में और सिलिक नीचे आता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है जो ऊपर है वो पॉजिटिव,
पॉजिटिव, जो नीचे है नेगेटिव, गिलास ऊपर है इस पे पॉजिटिव आएगा, सिलिक नीचे है इस पे नेगेटिव। सो गिलास डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज, स्लिप डेवलप्स नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से बेटा एबोनाइट रॉड एंड वूल, जब यही सीरीज हम आगे देखते हैं, एबोनाइट उसमें जो है, एबोनाइट जो है वो नीचे आता है और वूल जो है प्यारे बच्चों वो ऊपर आता है। सो वूल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सीरीज आपने कॉपीज पे नोट डाउन की होगी अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, तो उसको नजर मारना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? आपको पता है बेटा, ये एक बॉडी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया, ठीक है, इस पे चार्ज आएगा प्लस माइनस 1 टाइम्स ई, या अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए प्लस माइनस 2 ई, लॉस्ट के टाइम प्लस, गेन के टाइम माइनस, प्लस माइनस 3 ई एंड सो ऑन। इसका मतलब है चार्ज जो है इस बॉडी पे ये आया प्लस माइनस एन टाइम्स ई। व्हाट इज एन प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। इसका मतलब है चार्ज या तो 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा। सो चार्ज का जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यूज में होता है, या तो 1 टाइम्स ई होगा, 2 टाइम्स ई, पॉइंट्स ऑफ ई में नहीं होगा, 1.5 ई नहीं होगा, 2.5 ई नहीं होगा। इसका मतलब है चार्ज जो है इट एग्जिस्ट्स इन अ, चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी exists in discrete values, discrete या फिक्स्ड वैल्यूज में होना, फिक्स्ड वैल्यूज में होना, हाँ फिक्स्ड वैल्यूज में होना, रादर देन इन कंटिन्यूअस वैल्यू। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन फिक्स्ड वैल्यूज। सिंपल में प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज, ये कहलाता है प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत आसान है, 1 मार्क्स का है। राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 आप लिख सकते हो बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज होता है। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन फिक्स्ड वैल्यूज। और चार्ज जो है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, उसका जो चार्ज है बॉडी का नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है रिमेन्स कॉन्जर्व्ड, रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। सिस्टम का चार्ज जो है वो कॉन्जर्व रहता है प्यारे बच्चों। चलो बेटा, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो यहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन किया। अगर आपको याद होगा बेटा, के आपको निकला F0/Fm, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों कि यही तो निकला था ना, आप बोल सकते हो। सो के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो है, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस in free space to the force between 2 charges, force between 2 charges in medium। ठीक है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज डिफाइन करो या एसआई यूनिट ऑफ चार्ज डिफाइन करो। जरा फोर्स किसके बराबर प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, Q1 का वैल्यू 1 कूलम रखेंगे, Q2 का वैल्यू भी 1 कूलम रखेंगे, R रखेंगे 1 मीटर के बराबर। फोर्स आपको आएगा 9 × 10⁻9, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। फोर्स आपको आएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। ये है प्यारे बच्चों। सो आप बोलोगे प्यारे बच्चों, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना चार्ज है, इज दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है प्यारे बच्चों? व्हेन सेपरेटेड, व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम अनदर 1 कूलम चार्ज, जब हमने दूसरे 1 कूलम चार्ज से सेपरेट किया एट 1 मीटर की डिस्टेंस पे, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस फोर्स कितना? 9 × 10⁻9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चलो प्यारे बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट।
प्यारे बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आपको डिफाइन करना है यहां पे। याद रखो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके अराउंड एक रीजन होता है प्यारे बच्चों, एक रीजन होता है। इस रीजन में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है बाकी चार्जेस पे। ठीक है, उस रीजन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों? रीजन अराउंड चार्ज, रीजन अराउंड चार्ज in which it exerts electrostatic force, in which it exerts electrostatic force of attraction or repulsion. दूसरा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग टेप उसमें ये डिफाइन किया है। आप यहां पे एक टेस्ट चार्ज क्यों नॉट रखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों। इस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स ढूंढोगे एफ। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force per unit test charge, force per unit test charge experienced by a small positive test charge at that point. ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आपको मैंने ऑलरेडी ये डिफाइन किया था। इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डिफाइन करनी है प्यारे बच्चों, अरे ये फोर्स की डायरेक्शन में होता है। सो इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या है? एंड इट इज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में, एंड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर प्यारे बच्चों? एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसका एसआई यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। सो इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? ये एक सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। सो इट कैन डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ क्या? टू इक्वल बट opposite charges, two equal but opposite charges separated by some distance, separated by some distance, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इसका यूनिट। अरे बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस बारी ये वाली डेफिनेशन, Q इंटू एल वाली डेफिनेशन। जब टॉर्क निकाला था तब टॉर्क वाली डेफिनेशन। यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये बेटा प्लस Q, ये बेटा माइनस Q। चलिए, मैग्नीट्यूड तो दोनों का Q है और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस L है। सो डाइपोल मोमेंट जो है प्यारे बच्चों क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? Product of magnitude of charge, product of magnitude of charge, one of the charge and dipole length, and dipole length। ठीक है बेटा, सो इसका क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट जो है वो आपको आएगा Q इंटू एल के बराबर। ये डाइपोल मोमेंट है। अब इसका 20th क्वेश्चन है, इसका यूनिट आपको देखना है। अरे चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर। सो इसका यूनिट होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका यूनिट होगा कूलम इंटू मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पे, जिसमें चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 वो इन्होंने इसी यूनिट में इंक्लूड किया है। चैप्टर तो डिफरेंट है, उसमें नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे होगा, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विदाउट जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
आते हैं और आने की चांसेस है। शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको बेटा इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या कुछ और मसला चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल जो है उसमें ऐड हो सकते हो। मैं इसका पीडीएफ जो है उसी में प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक डालूंगा। जिसको रिक्वायरमेंट होगा, नोट्स रिक्वायरमेंट होगी, कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा तो वो उस चैनल में अपने आप को ऐड करे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।